Hello friends, this is Rajiv Kumar Jha and today we are uploading our weekly analysis video. In this video, first we will try to focus on what is the current status of FIDI in derivative segments. Then after that we will try to focus on US market, and then after that we will try to talk about our Indian indices and some particular stock. So without any delay we start our video. सबसे पहले हम बाहर के यूएस मार्केट की बात करते हैं। ये आपका मैंने 50 का मूविंग एवरेज लगाया हुआ है और ये 50 के मूविंग एवरेज के राउंड में नेस्डेक ने उसका सपोर्ट लिया है, बट मुझे लग रहा है कि मार्केट अगर ये लेवल को 12,043 के लेवल को अगर होल्ड नहीं करता है तो मार्केट यहाँ से नीचे जाने की संभावना है, जो कि बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर हम डॉ जोन्स की बात करते हैं तो डॉ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की अगर हम बात करते हैं तो उसका भी आपको चार्ट जो है ना कुछ आपको इसी ढंग में लगेगा। हालांकि वो 50 के मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है और यहाँ पे ये राउंडिंग टॉप बना रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक के लिए मार्केट अभी फिलहाल नीचे है। और सेम चीज S&P 500 के चार्ट की अगर हम बात करेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा। ये मेन 3 इंडाइसेस जो हैं वो आपके यूएस मार्केट के हैं। S&P 500 में 500 स्टॉक है, हालांकि ये 50 को भी तोड़ चुका है लाइन को। और आपके नेस्डेक में, और अगर हम डॉ जोन्स की बात करेंगे तो नेस्डेक में 100 स्टॉक है जो न्यू आईटी की कंपनियों का ये इंडेक्स है, और डॉ जोन्स 30 पुरानी आईटी कंपनियों का इंडेक्स है। अब अगर हम अपने यहाँ के FIDI की डाटा की बात करते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट्स की, तो यहाँ पे C से क्लाइंट है, D से DI, F से FI, P से प्रो है। तो इंडेक्स फ्यूचर में अगर आप देखेंगे तो 87,000 कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट ने लॉन्ग किया है, मात्र करीब 17,000 के कॉन्ट्रैक्ट DI में लॉन्ग है और 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आपके FI ने शॉर्ट किया है और 3500 का कॉन्ट्रैक्ट आपके लॉन्ग है। अगर स्टॉक फ्यूचर की बात करेंगे तो 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके लॉन्ग 11,74,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है आपके क्लाइंट। लगभग आपके 14,80,000 कॉन्ट्रैक्ट आपके शॉर्ट हैं DI, और FI ने 1,23,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग किया है और लगभग यहाँ पे 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है लॉन्ग में प्रो बैठे हैं। ये कॉल का है, कॉल की चर्चा हम नहीं करेंगे, पुट की चर्चा करेंगे। तो लगभग 4,36,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है आपके शॉर्ट है क्लाइंट, और 20,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है DI, 3,90,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है आपके FI, और यहाँ पे 25,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग है आपके पुट में प्रो। मैंने पिछले सप्ताह भी बोला था कि मार्केट मुझे डाइसी लग रही है, क्योंकि लगभग 4-4.5 लाख के अराउंड में इनकी पुट में ये लॉन्ग यहाँ पे थी। तो ये मुझे बता रहा था कि मार्केट यहाँ से बियरिश है, और अभी भी मुझे लग रहा है कि मार्केट बियरिश ही है। अब अगर हम बात करेंगे अपने यहाँ की, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ निफ्टी की। अगर हम निफ्टी की बात करेंगे तो हालांकि मार्केट निफ्टी इससे पहले घूमा था, ये 17,400 के राउंड से घूमा था। उससे पहले मार्केट ने 17,350 के लेवल को मार्केट ने होल्ड किया था, बट मुझे लग रहा है कि मार्केट इस लेवल को अब ब्रीच करेगा, और इस लेवल के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद ये 17,000 का लेवल है, इस लेवल को भी ब्रेक करे और मार्केट को सपोर्ट जो मिलेगा वो 16,800 850 के राउंड में सपोर्ट मिलेगा। मुझे यहाँ से यहाँ फॉल दिखता है। और यही चीज़ अगर हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी इससे पहले मार्केट में आपका घूमा था 39,450 से घूमा था, बट मुझे लग रहा है कि 50 के मूविंग एवरेज के नीचे है, और मुझे लग रहा है कि मार्केट में इसमें भी फॉल है, और ये फॉल शायद 37,800 तक मुझे दिख रहा है कि अभी फिलहाल। अब है क्या कि हमें फॉल मिल गया, हम लेवल भी निकाल लिए, बट उससे हमारा कुछ भला नहीं होगा। हमारा भला कब है? जब मार्केट में इंट्राडे में हम उसको पकड़ पाए, और जो मार्केट गिरावट हो रही है या नीचे से जो बाउंस बैक हो रहा है तो उसको हम पकड़ पाए। तो इसको पकड़ने के क्या तरीके हैं, मैं आपको निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मैं आपको तरीके समझा देता हूँ। बड़ा सिंपल है। मान के चलिए आपका 5 मिनट के चार्ट पे आप काम कर रहे हैं, आप कुछ मत करें, 50 की लाइन को लगा लें मूविंग एवरेज सपोर्ट समझने के लिए। सबसे पहले आप ये समझ लें कि मार्केट का ट्रेंड आपने 1 डे में देखा कि नीचे है, अब मार्केट यहाँ पे गैप अप खुला है, तो गैप अप खुला है तो एक बार तो मार्केट ऊपर जो खुला है वो एक बार बाउंस करने के लिए आएगा, आने दीजिए। अब यहाँ से जो बाउंस बैक करता है तो यहाँ से आप ट्रेंड लाइन लगा, इसको फ्लैग हम बोलते हैं,
और जब ये 50 के मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है मारुबोजू कैंडल से, और जब इसने इस फ्लैग को नीचे ब्रेक कर लिया, तब आपका काम ये है कि आप इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाएं, आप शॉर्ट करें। पहला टारगेट आपको यहाँ मिलेगा। फिर मार्केट एक बाउंस बैक कर रहा है, आप यहाँ पे एग्जिट करना चाहते हैं एग्जिट कर सकते हैं, या होल्ड करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके भी कर सकते हैं। तो एक दूसरा फिर आपको यहाँ पे मौका मिलेगा। और ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो मैंने बनाया है वो मैंने कुछ नहीं किया है, मैं पहले 1 डे पे गया हूँ, और 1 डे पे मुझे जहां जहां मार्केट ने रिवर्स किया, नीचे से सपोर्ट लाइन और ऊपर से रेजिस्टेंस लाइन मैंने खींचा 1 डे पे, 1 वीक पे खींचा, फिर मैंने 2 आवर पे खींचे, फिर मैंने 1 आवर पे खींचे। तो ऐसे ऐसे करके आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन जो बनाया वो आपका इंट्राडे में 5 मिनट 15 मिनट में आपका एक रेंज आपको डिसाइड कर देगा कि मार्केट अब यहाँ से गिरेगा तो मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, मार्केट का इससे गिरेगा तो इसका नीचे का नेक्स्ट सपोर्ट क्या है। और कोशिश ये करना कि हम फर्स्ट हाफ में ही ट्रेड करेंगे, सेकेंड हाफ में मतलब 12:30-1 बजे के बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट में एक रिवर्सल आएगी और आपने जो भी पैसा बनाया है वो पैसा आपके इरेज हो जाएंगे। तो पहला चीज़। दूसरा चीज़ क्या है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो वेट करिए, आधा घंटा 1 घंटा मार्केट को सेटल हो जाने दीजिए, फिर आप काम करिए, मार्केट आपको मौका देगा ही देगा। आप एटीएम का कॉल, एटीएम के पुट से काम कर सकते हैं, इसी ढंग से आप चाहें तो स्टॉक्स पे भी काम कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी में भी मेरा सेम फंडा है, मैं कुछ नहीं करता, इसमें मेरा 50 का सिंपल सा एक मूविंग एवरेज लगा हुआ है। अगर मुझे ये लग रहा है कि मार्केट ये गैप अप हुआ है तो मार्केट इस गैप को फिल करेगा। आप लास्ट डे में देखो मार्केट में रिकवरी जो आधा 1 घंटा में आती है वो किस पॉइंट से है, मतलब 39,900 से आई है, ठीक है। अगर मैंने 39,900 पे मैंने कॉल खरीदा है, मार्केट गैप अप खुला और मार्केट गया 40,300, तो अब मुझे यहाँ पे 500 पॉइंट के करीब जो है सो प्रॉफिट हो रही है। तो 500 पॉइंट का प्रॉफिट अगर आपको मिलेगा तो आप क्या करोगे, आप भी भागोगे। तो सेम सिंपल सा लॉजिक है कि वो भी भागेंगे। तो मार्केट एक बार इस गैप को फिल करने के लिए आने दीजिए, गैप को फिल करने दीजिए। मार्केट के आपके जो रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल है मार्केट वहां तक जा रहा है, मार्केट इस लेवल को नहीं ब्रीच कर रहा है, तो यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस हम इस कैंडल का लगा लेंगे। या हम देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका डोजी या इन्वर्टेड हैमर कैंडल या आपके ग्रेवस्टोन डोजी अगर बन रहा है तो हमारा काम क्या है, हम यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, स्टॉप लॉस ये रहेगा, हम यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट करेंगे। एक टारगेट आपको यहाँ पे मिला, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है जाने दीजिए, फिर यहाँ से आप एक लाइन लगाइए, इसको फ्लैग बोलते हैं, फिर इसके लाइन के ब्रीच हो रहा है, आप यहाँ पे शॉर्ट इनिशिएट करें, आप देख लीजिए आपको मार्केट में ये जो आपका रेजिस्टेंस है इस लेवल पे आपको मिला। तो ऐसे करके ही आपको ट्रेडिंग करनी है, और इसमें कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। दूसरा मैं 1-2 स्टॉक्स की बात करूँगा अदानी ग्रुप की। मैंने अदानी पोर्ट और अंबुजा सीमेंट मैंने कहा था 450 के लेवल पे, मैंने कहा था कि आप अदानी पोर्ट को आप लॉन्ग कर सकते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप अदानी ग्रुप के जितने भी स्टॉक्स हैं उससे निकल जाएं, इसलिए क्योंकि मार्केट में जो गिरावट जो हो रही है उस गिरावट में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है ये फिर से अपने प्रीवियस लो टेस्ट करने के लिए जाए, क्योंकि सेम चीज़ उनके अदानी इंटरप्राइजेज में हो रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि उनके अदर स्टॉक्स में भी ये चीज़ें हो सकती हैं। तो हमारे मार्केट में बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इन सब स्टॉक्स में अभी रहना चाहिए। आप जैसे ये देख रहे होंगे कि मार्केट यहाँ से रिकवर किया है, या आप यहाँ पे रिकवर करके सस्टेन कर रहा है, तो मुझे लग रहा है कि शायद में भी हो सकता है कि जैसे अगर आप अदानी एंटरटेनमेंट का चार्ट देखेंगे तो ये फिर से अपने लो लेवल को टच करने के लिए फिर से ये तैयार हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है ये फिर से जो है आपका जो प्रीवियस जो लेवल था जहाँ से ये घूमा था, ये लेवल था आपका 1000 का, और ये फिर धीरे धीरे फिर ये इस लेवल पे आ गया है। तो मुझे लग रहा है कि शायद मार्केट में कुछ और पेन है जो मार्केट इस चीज़ को समझ रहा है, जिसको लेकर बड़े बड़े प्लेयर जो भी यहाँ से लॉन्ग थे वो फिर से यहाँ पे शॉर्ट करने को तैयार हो गए। मुझे लगता है कि आप इन सब स्टॉक्स से निकल जाएं और इन सब स्टॉक्स पे ध्यान नहीं दें। आपको काम करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं। मैं कुछ स्टॉक्स बता देता हूँ कि वो अगर आपको अच्छे लेवल पे मिल जाए तो आप जरूर एंट्री करें। उसमें पहला मेरा है रिलायंस। ये अभी 2383 के लेवल पे है। इसने मार्केट में लो बनाया था 2300 का, और मुझे लग रहा है कि शायद अब इसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो आपका 2180 के अराउंड का आएगा।
ये मार्केट यहीं से आपका घूमा था 2170, इसकी तैयारी आप कर लें। कुछ और स्टॉक्स में आप सीजनल स्टॉक्स से आप कर सकते हैं, जैसे वोल्टास। मैंने 750 के लेवल पे जब था तब मैंने अपने स्टूडेंट्स को बोला था कि इसको बाय करके रखें और आराम से मैंने कहा था कि होल्ड करें, और ये आज के टाइम में ये 750 से क्या है 900 रुपये तक, मतलब ऑलमोस्ट आपको 924 तक गया। वो एक हैंडसम रिटर्न मिल गया। अभी आप चाहें तो निकल सकते हैं, फिर आपको मौका मिलेगा तो फिर आप एंट्री कर सकते हैं। दूसरा वर्लपुल, ये पिटा हुआ स्टॉक्स है। ये लास्ट 2 ईयर से परफॉर्म नहीं कर रहा है ड्यू टू मेटल प्राइसेस, श्रिंकिंग ऑफ मार्जिन, बहुत तरह के रीज़न है, बट मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक इस प्राइस पे सस्ते हैं। तो मेरा ये कहना है कि मार्केट में आपको बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी देगा, तो रैदर देन इसके कि जिन स्टॉक्स में पेन है आप उसमें एंट्री करें, उन स्टॉक्स में ना एंट्री करें। गुड क्वालिटी के स्टॉक्स का इंतजार करें, जब मौका मिलेगा मैं बार बार इस वीडियो के माध्यम से आपको अपडेट करता रहूँगा। दूसरा चीज़, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारा ऐप का नाम है स्टॉक मार्केट क्लासेस बाय राजीव, जो कि जो थंबनेल जो मैं डालता हूँ उस थंबनेल पे आपको वो स्टॉक मार्केट क्लासेस बाय राजीव का ऐप आपको दिखेगा। अगर किसी को भी लगता है कि मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी से जुड़ी मार्केट के ट्रेडिंग कॉल चाहिए, तो आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। मैं जो भी बच्चे उस ऐप को डाउनलोड करते हैं, हमारा एक ग्रुप है उस ऐप पे, मार्केट मंत्रा, उसमें मुझे जब जब मुझे पोजीशन दिखता है, हालांकि मैं सप्ताह में 2 या 3 दिन से ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं करता, बट मुझे जब भी पोजीशन दिखता है तो मैं उसमें अपडेट करते रहता हूँ। तो आपको फ्री में अपडेट करने को, मतलब उसमें आपको देखने को मिलेगा। और अगर आपको रुचि है, चीज़ों को समझना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप इसको सीरियसली एक बिजनेस की तरह ट्रीट करें, इसको पढ़ें, और देन आप धीरे धीरे इसमें आप अपना कैरियर बनाएं। या आप ट्रेडर बनना चाहते हो तो आप डेफिनेटली बन सकते हैं। आपने देखा होगा कि लास्ट 1 ईयर का रिपोर्ट सेबी ने जारी किया है कि रिटेल प्लेयर पैसा ने लूज किया और वो मार्केट से हट रहा है। ये डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट इतना आसान नहीं है। कोरोना के टाइम में जो जड़ था, उस टाइम मार्केट गिरा हुआ था, तो एक अलग बात थी कि उस टाइम में आपने पैसे डाले तो मार्केट में पैसा बन गया। बट मैं ये बात दावे के साथ में कर रहा हूँ कि अगले 3 महीना में जो बॉटम बनेगा, वहां से मार्केट फिर डेफिनेटली ऊपर होगा। तो मेरे ख्याल से आप इसको स्टडी करें, चीज़ों को समझें, और फिर आप इसको काम करेंगे। तो ये इस माध्यम एक ऐसा है कि दिन में एक दिन में आपको 10% रिटर्न बनना आम बात है अपने कैपिटल पे। दैट्स ऑल, थैंक यू।